सुप्रभात बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे मिठाई वाला कहानी। यह भगवती प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। तो इसमें हमने भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा लिखी गई है। इसमें कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इसमें मिठाई वाला है वह खिलौने बेचता है। वह नए नए अलग अलग हर रोज़ नए नए खिलौने लाता है और बच्चों को बहलाता है और बच्चों को कम दाम में ही खिलौने दे दिया करता था। तो वह इसलिए करता था ऐसा क्योंकि जो मिठाई वाला है किसी समय बहुत साल पहले वह एक बहुत ही संपन्न और धनी व्यक्ति हुआ करता था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी पत्नी और जो जो उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे वो मर गए थे। तो इसलिए वह उनकी याद में उन्हीं बच्चों की याद में दूसरे बच्चों को घर घर जाके खिलौने बेचा करता था। वह उन बच्चों को खिलौने खरीदते देखता और बच्चे जब वो खिलौने पाकर खुश होते तो उसको बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए वह यह कार्य किया करता था। अब इस पाठ को आगे पढ़ाते हैं। देखिए, 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, वाह भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता था, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, उत्तर मिला। उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी, रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि जो खिलौने बेचता था, मिठाई वाला रखा है नाम उसका, लेकिन वो खिलौने बेचता था। वो अलग अलग प्रकार के खिलौने बेचता था कि जिससे बच्चे खुश हों और उसको वह सब कुछ करने में उसको बहुत आनंद आता था। तो 6 महीने बाद क्या हुआ, जब वो पहले एक बार आया था तो खिलौने बेच के गया था फिर, लेकिन वो बहुत समय बाद आता है 6 महीने बाद। मुरली बजाता हुआ, और मुरली बजाने में बहुत उस्ताद था, अर्थात वह कुशल था। और उसका गाना सुनकर बच्चे दौड़े दौड़े चले आते थे और मुरलियाँ भी बहुत 2-2 पैसे में बहुत सस्ती बेच दिया करता था। अब लोग कहते क्या ये बेवकूफ़ है जो इतनी सस्ती मुरलियाँ बेच जाता है, इसमें इस 2 पैसे में इसको मिलता ही क्या होगा? तो मैंने आपको बताया, तो वह ये काम अपने संतोष के लिए करता था कि उसको यह कार्य करके ऐसे लोग बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सस्ते में खिलौने दे के और ये जैसे मुरली बांट के उसको बहुत प्रसन्नता मिलती थी। फिर ऐसे उसको देख के अब एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि कैसा है मुरली वाला, कैसा है? अब मैंने तो देखा नहीं है। अब बच्चे कहते हैं कि वह ऐसा लगता है कि वह 30-32 साल का होगा, गोरा पतला युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा भी बांधता है। साफा मतलब एक जिसको आप मफलर कहते हो उसको साफा कहा जाता है। वो बीकानेरी साफा भी बांधता है और पहले तो वह खिलौने बेचता था और अब वह मुरली बेचने आ गया। ऐसा दो व्यक्तियों के बीच में आपस में वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है। अब आगे देखिए। हाँ, जो प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था, तो भी था, पर भाई है वह एक उस्ताद। लेकिन यह तो बहुत ही उस्ताद लग रहा है। वह तो पहले सिर्फ जो पहले आता था वो खिलौने बेचता था, लेकिन यह तो मुरली बजाने में बहुत ही कुशल लग रहा है। प्रतिदिन इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती है। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। अब क्या होता बच्चों कि वह रोज़ रोज़ ऐसे ही मुरली बजा के आता तो लोग उसकी धुन से बहुत ज़्यादा मुग्ध हो जाते, उसके प्रति आकर्षित हो जाते। अब लोग उसी की बातें होती, देखो मुरली वाला आ गया, मुरली वाला आ गया। अब रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। अब रोहिणी, जो कि आपको कल बताया था कि चुन्नू मुन्नू की मम्मी है, अब उसने भी मुरली वाले की यही आवाज़ सुनी। अब वह तुरंत ही खिलौने का स्मरण आ गया, तुरंत ही याद आ गई कि बच्चे एक हाथी और घोड़ा लाए थे चुन्नू मुन्नू, और वह बहुत ही सस्ते में लाए थे। तो रोहिणी को याद आ गया, हाँ यह वही खिलौने वाला है जिसने चुन्नू मुन्नू को इतने सस्ते में खिलौने दे दिए थे। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाले भी इसी तरह गाना गाकर खिलौने बेचा करता था। अब वह मन ही मन सोचने लगी कि खिलौने वाला भी जैसे ही मुरली वाला मन ही मन गाना गाता है और ऐसे ही क्या वो खिलौने वाला भी गाना गा के खिलौने बेचता था क्या? अब रोहिणी उठकर, फिर जो चुन्नू मुन्नू की माँ है रोहिणी, उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर
इधर आए ना आए वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अब जो रोहिणी चुन्नू मुन्नू की मम्मी है वो अपने पति से कहती है कि इस मुरली वाले को इधर तो बुलाओ, मैं चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली खरीद लेती हूँ, क्या पता ये दोबारा दिखाई दे न दे। अब बच्चे तो पार्क में खेलने चले गए हैं। अब विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर बोले, मुरली वाले से बोले, कहो भाई किस तरह देते हो मुरली। किसी की टोपी गली में गिर गई है, किसी का जूता पार्क में छूट गया है और किसी की सोथनी भी ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते। तो जैसे चुन्नू मुन्नू की माँ रोहिणी ने अपने पति विजय बाबू से कहा कि मुरली वाले को बुलाओ, मैं बच्चों के लिए कोई मुरली ले लेती हूँ। अब विजय बाबू जो चुन्नू मुन्नू के पापा हैं वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसमें न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। वो दरवाजे पे आके बोलते मुरली वाले से, अरे भाई इधर आ जाओ, आप मुरली कितने की देते हो। फिर देखो मुरली वाले को देखकर बच्चे दौड़े चले आ रहे हैं। अब किसी की बच्चों को कोई सुध-बुध नहीं है कि हमारा क्या गिर रहा है। किसी बच्चे की टोपी गिर जाती है, किसी का जूता ही पार्क में छूट जाता है और किसी के जो पैजामा है वो ढीला होके लटकने लग जाता है। अब बच्चे दौड़ते हाँफते हुए मुरली वाले के पास आते हैं क्योंकि उसका स्वर बहुत ही मधुर है और बच्चे उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चों का झुंड सा आ पहुंचा, सब एक स्वर से बोले, हमें भी ले दे मुरली और हम भी ले दे मुरली। अब बच्चों का झुंड है जो दौड़ के पास में आ जाता है और स्वर से बोलते हैं, हम भी लेंगे। छोटे बच्चों की तोतली आवाज़ है, हम भी लेंगे बोल रहे हैं मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देंगे। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा है आपने, कितने में दी तो पैसे 3-3 पैसे के हिसाब में, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब मुरली वाला जब सारे बच्चे उसके पास इतने दौड़े दौड़े चले आते हैं, आपको बताया कि बच्चे इतना मतलब मुरली वाले को देख के इतने मतलब खुश हो रहे हैं कि किसी की टोपी गिर जा रही है, किसी का पैजामा ही गिर जा रहा है, किसी का जूता ही छूट जा रहा है। तो मुरली वाला ऐसे देखता है बच्चों को तो बहुत खुश हो जाता है अंदर से और कहता है कि बच्चों से जरा रुको, आराम से आओ, मैं सभी को मुरली दूंगा, मेरे पास आप बहुत सारी मुरलियाँ हैं। और फिर इतने में वो विजय बाबू से जो चुन्नू मुन्नू के पापा है उनसे कहता है कि आपने क्या पूछा, कि मुरली का दाम पूछा आपने। वैसे तो मैंने मुरली 3-3 पैसे में दी है, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा, ऐसा मुरली वाला कह रहा है विजय बाबू से, चुन्नू मुन्नू के पापा से। अब विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको उसी भाव में, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते हो सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। अब जैसे मुरली वाले ने विजय बाबू से कहा कि मैं आपको 2 पैसे में ही मुरली दे दूंगा, तो वो कहते हैं कि अंदर ही मन, ये फेरी वाले तो ऐसे ही होते हैं और सभी से अलग अलग भाव बोलते हैं, वैसे दे तो सबको 2 पैसे में ही रहा होगा, मेरे से खाली कह रहा है कि 3 पैसे का है लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दे दूंगा, या खाली मेरे ऊपर एहसान लाद रहा है क्या, ऐसा विजय बाबू सोचते हैं मुरली वाले के बारे में। अब मुरली वाला एकदम प्रज्वलित हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या होती है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझ पर लूट रहा है। आप भला कहाँ को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कैसे भी दे दो पैसे मुरली नहीं पा सकते। मैं तो 1000 बनवाई थी, पर मुझे इस भाव में पड़ी। अब जो मुरली वाला होता है वह विजय बाबू की बात से एकदम मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है, बोला, ये क्या बोल रहे हो कि आप सभी जो दुकानदार होते हैं ऐसा ही करते हैं कि वो 3 पैसे का बोल के, कोई 3 पैसे का बोलते हैं, चीज़ होती है 2 पैसे की, उसको 3 पैसे का बोल के बेचते हैं। वो बोलते हैं कि आप लोग ऐसा ही सोचते हो कि सारे दुकानदार ऐसे होते हैं, लेकिन सारे दुकानदार ऐसे नहीं होते। मैंने तो ये मुरलियाँ 1000 बनवाई थी, इसलिए मेरे को कम दाम में मिल गई। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दे दो, निकाल दो। अब विजय बाबू बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो मुझे जल्दी से यह मुरलियाँ दे दो। 2 मुरली लेकर विजय बाबू फिर 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए।
मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूलियाँ बेचता रहा। उसके बाद कई रंग की मूलियाँ बिकी। बच्चे तो रंग पसंद करते हैं, मुरली वाला उसी रंग की मूली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मूली है, यह तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, मुझको वही दे दो, ये ले लो, तुमको वैसी ना चाहिए यह। अब फिर जैसे विजय बाबू ने मूलियों के लिए कहा तो मूली वाले ने जल्दी से उनको 2 मूलियाँ निकाल के दे दी और विजय बाबू अपने घर पर चले आए। अब जो बच्चों का झुंड है, अब छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, वो कह रहे हैं कि मुझे इस लाल रंग की, कोई कह रहा है कि मुझे लाल चाहिए, कोई कह रहा है मुझे हरे रंग की चाहिए मूली। तो जैसे आप भी छोटे बच्चे हो तो आपको भी अलग अलग रंग पसंद होते हैं, ऐसे ही इन बच्चों को भी सुंदर सुंदर रंग पसंद होते हैं। तो सब अपने अपने पसंद की मूलियाँ लेते हैं। अब मूली वाले के पास तो थी रंग बिरंगी मूलियाँ, तो वो सबको दे देता है। अब उसके बाद एक छोटे बच्चे से कहता है, राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो यही मूली है, तुम इसको ले लो। अब वो जो छोटा बच्चा है वो कहता है कि मुझे नारंगी रंग की चाहिए। तो मूली वाला कहता है, ले लो, तुम नारंगी रंग की मूली ही ले लो, यह मैंने तुम्हारे निकाल दी है। तुमने अम्मा से ठीक तरह पैसे मांगे, धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगने जाते हैं बाबूजी। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे 2 अन्नी, तो क्या हुआ, ये लो लो पैसे, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं, अच्छा तुम भी ले लो। अच्छा, तो अब नहीं चलता, अब मैं चलता हूँ। इस तरह मूल्य वाला फिर आगे पहुँच गया। तो बच्चों, जो मूल्य वाला है तो सभी को ऐसे ही मूल्य बांटता है। फिर एक बच्चा बोलता है कि मेरे माँ के पास पैसे नहीं थे, मैंने माँ की धोती पकड़ ली और लिपट कर पैसे मांगे और माँ ने 2 अन्नी दे दी, तो मैंने दो तो मूल्य वाला कहता है, ठीक है, तुम 2 अन्नी में ही पैसे ले लो। मैंने तुमको तरकीब बताई थी ना कि माँ की धोती पकड़ना और माँ से इस तरह पैसे मांगना। अब उसके बाद दूसरा बच्चा बोलता है कि मेरी माँ के पास तो पैसे नहीं है, तो मैं मूली कैसे लूँ। तो मूली वाला कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, तुम ऐसे ही मूली ले लो। अब मूली वाला फिर आगे बढ़ता है और कहता है किसी को चाहिए तो नहीं, फिर वो वहाँ से निकल जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मूली वाले की सारी बातें सुनती है। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचा है भला। आदमी जाम पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए थोड़ा। तो अब जो रोहिणी है चुन्नू मुन्नू की माँ, वह देखती है उसको, फेरी वाले को, वो कहती है और उसकी सारी बातें सुनती है और कहती है कि ऐसा आदमी कहाँ मिलता है, ऐसा फेरी वाला कहाँ मिलता है जो बच्चे को इतने सस्ते में खिलौने दे दे। मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा इंसान है और बेचारा मारा मारा फिरता है, उसके लिए, उसको तो अपने पेट के लिए पैसे कमाने हैं, ऐसा उसके बारे में सोचती है रोहिणी। इसी तरह मूली वाले का शीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ता है, बच्चों को बहलाने वाला मूली वाला। इसी प्रकार मूली वाला वहाँ से निकल जाता है और अपनी आवाज़ में कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला मूली वाला आ गया। रोहिणी इसे सुन मन ही मन कहने लगी, स्वर किसा मीठा है इसका। अब रोहिणी उसकी बात सुनती है और कहती है मन ही मन, कितना मीठी आवाज़ में बोलता है ये। बहुत दिनों तक रोहिणी को मूली वाले का यह स्वर मीठा लगा। उसके बच्चों के प्रति स्नेहासित बातें याद आती हैं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मूली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अब बच्चों, बहुत समय तक जो रोहिणी होती है उसके मन में मूली वाले की याद रहती है। वो कहती कितना अच्छा व्यक्ति था, लेकिन बहुत महीने हो गए, मूली वाला फिर वहाँ से चला गया और वह नहीं आया। अब लोग भी उसको धीरे धीरे बोलने लगे, लोग धीरे धीरे भूलने लगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।